नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, 1 जुलाई से अ, देश भर में 3 नए आपराधिक कानून जो है वो लागू हो गए हैं और उनके लागू होने से क्या-क्या बदलेगा, इसके बारे में आज हम आपसे जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। और देश में सोमवार 1 जुलाई से जो है 3 नए आपराधिक कानून जो है वो लागू किए गए हैं और कानून की ये संहिताएँ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। और नए कानून में कुछ धाराएँ जो है वो हटा दी गई हैं और कुछ धाराओं को जो है वो जोड़ा गया है। और कानून में नई धाराएँ शामिल होने के बाद पुलिस, वकील और अदालतों के साथ-साथ आम आदमी के जो है वो कामकाज में जो काफ़ी बदलाव आ जाएगा। और वे मामले जो 1 जुलाई से पहले दर्ज हुए हैं, उनकी जाँच और ट्रायल, नए कानून का कोई उनके ऊपर असर नहीं पड़ेगा, वो पुराने तरीके से ही चलते रहेंगे। और 1 जुलाई के बाद से जो सारे अपराध यानी कि नए कानून के तहत जो है वो दर्ज होंगे। 1 जुलाई के बाद से जितने भी अपराध होंगे, जितनी भी घटनाएँ होंगी, वो जो है वो नए कानून के तहत जो है वो उनकी एफआईआर जो है वो दर्ज की जाएगी और उनके हिसाब से ही कोर्ट में जो है केस लड़े जाएँगे। और नए मामलों में नए कानून के दायरे में ही जाँच और सुनवाई जो है वो होगी। और अपराधों के लिए प्रचलित धाराएँ अब जो है बदल चुकी है और इसलिए अदालत, पुलिस और प्रशासन को भी नई धाराओं का जो है अध्ययन करना होगा और लॉ के छात्रों को भी जो है अपना ज्ञान जो है वो अपडेट करना होगा। और जिस तरह से जो है एफआईआर दर्ज की जाती थी, अब उसमें भी बदलाव कुछ करने होंगे। और जिस तरह से कहते केस चल रहे थे, अब इसमें अदालतों में जो जजेस हैं उनको भी नए कानून के हिसाब से जो है जजमेंट देने होंगे। वकीलों को भी अपनी प्रिपरेशन जो है उसी के हिसाब से करनी होगी, यानी कि नए कानूनों का उन्हें अध्ययन करना पड़ेगा। और जो लॉ के स्टूडेंट हैं, जो अभी लॉ पास आउट होके जो है बाहर आ रहे हैं, उनको भी अपने आप को जो है अपग्रेड यानी कि अपडेट करने के लिए जो नए लॉ हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। और जो बदल गए जो न्याय संहिताएँ उनके नाम होंगे, जैसे इंडियन पेनल कोड था, अब उसका नाम होगा भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस। और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी जो है अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहलाएगी यानी कि बीएनएसएस। और इंडियन एविडेंस एक्ट यानी कि आईईए को अब जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए जो है वो के नाम से जाना जाएगा। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो है अहम जो बदलाव हुए हैं वो इस प्रकार हैं। जो सबसे पहला जो है भारतीय दंड संहिता यानी कि सीआरपीसी में 484 धाराएँ थी और जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अब जो है 531 धाराएँ हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऑडियो, वीडियो के ज़रिए साक्ष्य जुटाने को भी अहमियत दी जाएगी, यानी कि उसको भी अहमियत दी गई है और उसको भी एविडेंस माना जाएगा। और नए कानून में किसी भी अपराध के लिए अधिकतम सजा काट चुके कैदियों को प्राइवेट बॉन्ड पर जो है रिहा करने की व्यवस्था है। और कोई भी नागरिक अपराध होने पर किसी भी थाने में 0 एफआईआर जो है दर्ज करा सकता है और इससे 15 दिन के अंदर मूल जुरिडिक्शन यानी कि जहाँ अपराध हुआ है उस क्षेत्र में जो है वो भेजना होगा। और सरकारी अधिकारी या पुलिस अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए संबंधित अथॉरिटी 120 दिनों के अंदर जो है अनुमति देगी। और यदि इजाज़त नहीं दी गई उसे भी जो है सेक्शन माना जाएगा, यानी कि 120 दिन के अंदर अगर उन्हें इजाज़त नहीं दी, तो भी उसे सैंक्शन माना जाएगा और उसके अपराध जो उसके खिलाफ जो अपराध जो है, वो दर्ज किया जाएगा। और एफआईआर दर्ज होने के 90 दिनों के अंदर आरोप पत्र जो है वो दाखिल करना होगा, यानी कि चार्जशीट होने के बाद 60 दिन के अंदर अदालत को जो है आरोप तय करने होंगे। और केस की सुनवाई पूरी होने के 30 दिन के अंदर अदालत को फैसला जो है वो लेना होगा और इसके बाद 7 दिनों में फैसले की कॉपी जो है वो उपलब्ध करानी होगी। और हिरासत में लिए व्यक्ति के बारे में पुलिस को उसके परिवार को ऑनलाइन, ऑफलाइन जो है वो सूचना देनी होगी और सूचना देने के साथ-साथ लिखित जानकारी भी देनी होगी कि उसको जो है हिरासत में लिया गया है। और महिलाओं के मामले में पुलिस को थाने में यदि कोई महिला सिपाही है, तभी उसकी मौजूदगी में पीड़ित महिला का जो है बयान दर्ज करना होगा। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस में कुल 531 धाराएँ हैं। इसके 177 प्रावधानों में जो है संशोधन किए गए हैं और इसके अलावा
14 धाराएँ जो है वो खत्म कर दी गई हैं और इसमें 9 जो है वो नई धाराएँ जो है वो जोड़ी गई हैं और 39 उपधाराएँ जो है जोड़ी गई हैं। अब इसके तहत ट्रायल के दौरान गवाहों के बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भी दर्ज हो सकेंगे और सन 2027 से पहले देश के कोर्ट में कंप्यूटरीकृत जो है वो कर दिया जाएगा, यानी कि सारे जो कोर्ट है वो कंप्यूटराइज़ कर दिए जाएँगे और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि बीएसए में जो है वो जो परिवर्तन आया है वो इस प्रकार है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल 177 धाराएँ हैं। अब तक इंडियन एविडेंस में 167 धाराएँ थी। नए कानून में 6 धाराएँ जो है वो निरस्त कर दी गई हैं। इस अधिनियम में जो है वो 2 नई धाराएँ और 6 उपधाराएँ जो है वो जोड़ी गई हैं। इसमें गवाहों की सुरक्षा के लिए भी प्रावधान है और दस्तावेजों की तरह इलेक्ट्रॉनिक सबूत को भी जो है कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक सबूत जो है वो भी कोर्ट में मान्य होंगे। इसमें ईमेल, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट आदि से मिलने वाले साक्ष्य जो है वो शामिल है और भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस में भी कुछ बदलाव किए गए हैं, यानी कि आईपीसी में जहां 511 धाराएं थी वहीं वीएनएस में अब 357 जो है धाराएं हैं, यानी कि जो धाराएं थी वो कम की गई हैं। इसमें महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराध और इन मामलों में धारा 63 से लेके 99 के अंतर्गत ये मामले रखे गए हैं। जब रेप या बलात्कार के लिए धारा 63 होगी और दुष्कृत के लिए सजा धारा 64 में स्पष्ट की गई है। सामूहिक बलात्कार या गैंगरेप के लिए धारा 70 है। यौन उत्पीड़न के लिए धारा 74 में जो है परिभाषित किया गया है। नाबालिग से रेप या गैंगरेप के मामले में अधिकतम सजा में फांसी का प्रावधान है। दहेज हत्या और दहेज प्रताड़ना को जो है क्रमशः धारा 79-84 में जो है परिभाषित किया गया है। शादी का वादा करके यौन संबंध बनाने के अपराध को रेप से अलग रखा गया है। ये अलग अपराध के रूप में जो है परिभाषित किया गया है, यानी कि इनको अब छल के कैटेगरी में रखा गया है। ये अपराध जो है छल माने जाएंगे और हत्या, मॉब लिंचिंग को भी अपराध के दायरे में जो है वो लाया गया है। इस मामले में 7 साल की कैद, आजीवन कारावास या फांसी का प्रावधान किया गया है। चोट पहुंचाने के अपराधों को धारा 100 से लेके 146 तक में जो है परिभाषित किया गया है। हत्या के मामले में सजा धारा 103 में जो है वो स्पष्ट की गई है। संगठित अपराधों के मामले में धारा 111 में जो है सजा का प्रावधान किया गया है और आतंकवाद के मामले में टेरर एक्ट को धारा 113 में जो है वो परिभाषित किया गया है। वैवाहिक बलात्कार, इन मामलों में यदि पत्नी 18 साल से अधिक उम्र की है, उससे जबरन संबंध बनाना रेप मैटर जो है वो नहीं माना जाएगा। यदि कोई शादी का वादा करके संबंध बनाता है और फिर वादा पूरा नहीं करता है तो इसमें अधिकतम सजा जो है 10 साल की जो है उस सजा का प्रावधान किया गया है, यानी कि 10 साल की कैद का जो है इसमें प्रावधान किया गया है। राजद्रोह, बीएनएस में राजद्रोह के मामले में अलग से धारा नहीं है, जबकि आईपीसी में राजद्रोह कानून है। बीएनएस में ऐसे मामलों में धारा 147 और 158 में जो है परिभाषित किया गया है। इसमें दोनों व्यक्तियों को जो है उम्र कैद या फांसी का प्रावधान किया गया है और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने को क्रूरता माना गया है। इसमें दोषी को जो है 3 साल तक की सजा हो सकती है और चुनाव अपराध, चुनाव से जुड़े जो अपराध हैं, यानी कि चुनाव से संबंधित किसी भी तरह के अपराध को धारा 169 से 177 में जो है वो रखा गया है। तो ये सारे बदलाव जो है वो अब किए गए हैं तीनों आपराधिक कानूनों में, जो कि 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए हैं और इसी तरह से जो है वो बदलाव लागू रहेंगे। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आप